जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही शक्तिशाली कुश्ती जीतने का, दंगल जीतने का आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं। यह प्रयोग के द्वारा आप किसी भी दंगल में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विपक्षी को परास्त कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी पहलवान क्यों न हो, लेकिन आपकी विजय होती है। आप वहाँ से अखाड़ा जीत करके ही आते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली तांत्रिक प्रयोग है। इसके द्वारा करने से कोई भी व्यक्ति वह अखाड़ा जीत सकता है। चाहे किसी के साथ कुश्ती हो, वह व्यक्ति कुश्ती जीत सकता है, उस व्यक्ति को पछाड़ सकता है। हमारे वीडियो बेशक थोड़ा लेट लपेट बेशक आते हैं, लेकिन आपको स्वच्छ जानकारी, सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप अपना प्रयोग करिएगा, निश्चिंत ही आपको लाभ होगा। यदि आप दंगल खेलने के शौकीन हैं, किसी भी पहलवान को पछाड़ने के लिए आप प्रयास करते हैं लेकिन आप कुश्ती हार जाते हैं, आपकी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन भक्तों आप लोग घबराइए मत। ये प्रयोग करने के बाद में आप किसी भी पहलवान को बहुत ही आसानी से पछाड़ सकते हैं। आपको इसके लिए दृढ़ विश्वास रखना बहुत ही जरूरी होगा। यदि आपके दिल में विश्वास नहीं है, आप देवताओं के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपका यह प्रयोग कार्य नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यदि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देव कृपा पाने के लिए आपके अंदर भक्ति होना जरूरी है। यदि आप भक्ति भाव से यह प्रयोग करते हैं तो निश्चिंत ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह मेरा वादा है आपसे। आप जैसे ही अखाड़े में प्रवेश करेंगे वैसे ही इस तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा। यह तांत्रिक प्रयोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, तो देर ना करते चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं इस तांत्रिक प्रयोग को कैसे करना है, किस दिन करना है, इसका रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा या हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगा। वीडियो आप किस जिला से देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे यह पता चल जाता है कि हमारा वीडियो कहां से लोग देख पा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। जो भी मैं तांत्रिक प्रयोग बताता हूं, टोने टोट के बताता हूं या जनहित के लिए बताता हूं, यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो कैसे दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को जरा सा भी इधर उधर स्किप करेंगे तो आपकी जानकारी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने जानकारी सही नहीं दिया या मेरा कार्य सफल नहीं हुआ। तो भक्तों इसके लिए आपकी गलती है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। यदि फिर भी आपके अंदर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। यह तांत्रिक प्रयोग को आप अपने घर पर कर सकते हैं। किस दिन कर सकते हैं तो भक्तों आइए आपको बताते हैं। यदि आपको दंगल जीतना है, पहलवान बनना है, तो आपको क्या करना है, जिस भी अखाड़े में कुश्ती होना है वहाँ कुश्ती होने से पहले आपको मंगलवार के दिन आपको करीब 200 ग्राम मिट्टी ले आना है। मिट्टी को पहले अच्छी तरीके से चाल लीजिएगा। जो भी उसका कूड़ा कचरा हो उसको निकाल दीजिएगा। आपको स्वच्छ मिट्टी लेना है। यह प्रयोग मंगलवार के दिन किया जाता है। आप अपने घर पर कर सकते हैं, आप अपने एकांत कमरे में कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपके घर में बाल बच्चे हैं, आपके घर में ज़्यादा शोरगुल रहता है, तो आपकी साधना खंडित हो सकती है, आपकी यह तांत्रिक क्रिया खंडित हो सकती है। तो इसके लिए आपको जरूरी रहेगा आप कहीं भी बाहर जाकर के खुले आसमान में आप एकांत स्थान में बैठ करके यह तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग मंगलवार की रात्रि में किया जाएगा। यदि आप बाहर जाने के लिए डरते हैं तो आप निश्चिंत ही आप अपने घर के अंदर बैठ करके भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी रहेगा आपके घर में जितने भी बाल बच्चे हैं उन सबको सुला दीजिएगा। रात्रि के करीब 9-10 बजे के बाद में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। याद रखिएगा आप यह साधना जब भी कर रहे हो तब आपके घर में कोई भी शोरगुल ना हो, यानी कि आपकी ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। तो भक्तों इसके लिए क्या क्या जरूरी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो भक्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है और आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैसे आपको विजय प्राप्त होगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना। तो चलिए भक्तों आपको बता देते हैं, पहले एक एक करके सामग्री को समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो भक्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़े से चावल लेना है, अच्छत लेना है, इन्हें अच्छत भी बोला जाता है। तो भक्तों आपको कुछ मात्रा में चावल ले लेना है और उसके बाद में आपको आटे के दीपक बना लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं आटे के दीपक कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। आपको पहले गोल गोल लोई की तरह बना लेना है। उसके बाद में अंगूठा डाल करके उसको इस तरीके से घुमाएंगे तो यह अच्छे तरीके से दीपक बनकर के तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में भक्तों आपको एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपको छोटा सा लाल कपड़ा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भक्तों आप लोग देख सकते हैं छोटा सा लाल कपड़ा है, आपको इतना बड़ा कपड़ा भी ले लेना पड़ेगा। और आपको सिंदूर लेना पड़ेगा। यह सिंदूर स्वच्छ होना चाहिए, कोई भी जूठा जाठा नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर का सिंदूर नहीं यूज करना है, आपको खरीद करके ही यूज करना है। उसके बाद में भक्तों आपको एक धूपबत्ती ले लेना है। धूपबत्ती को कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट कर देना है। तो देखिएगा भक्तों यह धूपबत्ती इस तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगी। उसके बाद भक्तों आपको थोड़ा सी मात्रा में सरसों का तेल लेना है। यह सरसों का तेल आप अपने घर का भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको सरसों के तेल में कोई भी कीट पतंगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए सरसों का तेल। और उसके बाद में भक्तों आपको क्या लेना है, जो आप अखाड़े से मिट्टी लाते हैं उस मिट्टी को आपको ले आना है और मिट्टी का आपको एक पुतला बना लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आटे का पुतला बना लिया है। आपको दिखाने और समझाने के लिए मैंने मिट्टी का पुतला नहीं बनाया, लेकिन आपको मिट्टी का पुतला बना लेना है। तो यहाँ पर हमें पुतले की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो हम मिट्टी को अलग रख देते हैं और पुतले को साइड में रख देते हैं। इस मिट्टी को पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। और उसके बाद में आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको एक रुई की बत्ती ले लेना है जो कि आपको दीपक को जलाने के काम आएगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, तो चलिए आपको बारी बारी कर करके मैं आपको बता देता हूँ। यह साधना आप जिस भी स्थान पर कर रहे हो वहाँ पर आपको सबसे पहले सफाई कर लेना है अच्छे तरीके से। और सफाई करने के बाद में लाल कपड़े का आसन बिछा लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा हुआ है। इसी तरीके से आपको लाल कपड़ा बिछा करके उस पर आप आसन लगा करके आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद में आप सबसे पहले अपने हाथ में जल लेकर के और इस मंत्र का जाप करके आपको अपनी सामग्री के ऊपर छिड़कना है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम अपवित्र पवित्रावसर्वस्थांगतोपि वाया स्मृत पुंडरीकाचा सभाया भयंतरा शुचि।
इस मंत्र को आपको मैं धीरे धीरे बोल करके आपको बता देता हूँ। ओम अपवित्र पवित्रा व सर्वस्थान गतोपि वाया स्मृत पुंडरीकाक्षा सभाया भवंतरा शुचि। आपको इस मंत्र का जाप करके आपका जो हाथ में जल रखा हुआ उस जल को लेकर के आप अपने ऊपर और आपके पास जो सामग्री रखी हुई है उसके ऊपर, अपने आसन के ऊपर, अपने चारों तरफ से इसको जल को छिड़क देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सब भक्तों ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास में जो चावल रखे हुए हैं, इन चावल को आपको इस तरीके से ज़मीन में स्थापित कर देना है। इस तरीके से याद रखिएगा, थोड़ा लंबाई में ही आपको रखना है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से लंबाई में रख लेता हूँ। अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो भक्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चावल इस तरीके से बिखेरने के बाद में आपको दीपक रख लेना है। इस तरीके से दीपक में आपको सरसों का तेल डाल देना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल इसमें डाल दिया है। उसके बाद में जो आपके पास में रुई की बत्ती है, रुई की बत्ती को भी इसी में आपको रख देना है। सकते हैं मैंने रुई की बत्ती भी दीपक में रख दिया है। दीपक को आपको जला देना है। तो चलिए मैं दीपक को जला देता हूँ। और दीपक हमारी जल करके तैयार हो चुकी है। धूप बत्ती को भी आपको जला देना है। तो चलिए मैं धूप बत्ती को भी वक्तों जला लेता हूँ। और धूप बत्ती भी जल करके तैयार हो चुकी है। तो इसको इस तरीके से हिला देंगे। जो आग जल रही है आग को बंद कर देंगे और दीपक के पास में ही आपको इस तरीके से स्थापित कर देना है। जो आपके पास में पुतला रखा हुआ है, इस पुतले को लेकर के, यह हनुमान जी का पुतला है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मैंने जल्दबाजी में इसको इस तरीके से आकार दिया है। आप अपने अनुसार, आप जितना अच्छा हो सके आप उसको विधिवत हनुमान जी की मूर्ति बना करके आपको प्रयोग करना है। और पुतला बनाने के बाद में जो आपके पास में लाल कपड़ा रखा हुआ है, लाल कपड़े को आपको इसी के ऊपर लपेट देना है इस तरीके से। तो चलिए मैं इसके ऊपर लपेट देता हूँ इस तरीके से। तो भक्तों आप लोग देखिएगा, इस तरीके से आपको लाल कपड़ा लपेट देना है। ये पुतले को आपको खड़ा कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर, ये आटे का पुतला है, यह गिर जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको लेटा देता हूँ। आपको लेटाना बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की प्रतिमा को आपको स्थापित कर देना है, सीधा सीधा इस तरीके से खड़ा करना है। आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है, इस सिंदूर को लेकर के अनामिका उंगली से, ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से आपको सबसे पहले हनुमान जी के ऊपर आपको इस तरीके से मस्तक पर टीका लगाना है। अनामिका उंगली में सिंदूर लेकर के आपको दीपक के चारों तरफ से इस तरीके से लगाएंगे। और चावल रखे हैं उनके ऊपर भी आपको इस तरीके से सिंदूर लगा देना है। आपको सिर्फ इतना करना है। इतना करने के बाद में इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जप करना है। अपने अंतर मन में जप करना है। मंत्र को जोर जोर नहीं बोलना है। यह मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। यह मंत्र मैं जोर जोर से आपको बोल करके नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि मेरे गुरु जी का आदेश है कि मंत्र का जब भी प्रयोग करना हो तभी आपको मंत्र को उच्चारण करना है, अन्यथा उच्चारण नहीं करना है। यदि आप बिना वजह के मंत्र को उच्चारण करते हैं तो मंत्र की शक्ति छीन हो जाती है, वह मंत्र धीरे धीरे कार्य करना बंद हो जाता है। तो भक्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि मंत्र की शक्ति छीन हो, इसीलिए मैं आपको मंत्र को स्क्रीन पर दे रहा हूँ। स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। और इसी मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। जप करने के बाद में आपको हनुमान जी से विनती करना है कि हे हनुमान जी, मैंने आपका यह अनुष्ठान किया है, आपकी तांत्रिक क्रिया की है, मुझे कुश्ती में विजय प्राप्त कराइए, मुझे दंगल में विजय प्राप्त कराइए। और विनती करने के बाद में जो यहाँ पर दीपक और धूप बत्ती और ये पुतला हनुमान जी का रखा हुआ है, आपको इसे नदी या तालाब में सूर्योदय से पहले आपको प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करते समय आपको इसी मंत्र का 11 बार जप करना है। जप करने के बाद आप अपने घर को चले आइएगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई भी आपको बुलाए तो आपको बोलना नहीं है, आपको टोकना नहीं है किसी को, और आपको चुपचाप अपने घर को चले आना है। उसके बाद में जो ये आपके पास में अक्षत बचेंगे, जो ये आपके पास में चावल बचेंगे, यही चावल आपके काम आएंगे। जो ये आपके पास में चावल रखे हुए हैं इनको आप अपने पास में रखिएगा। और जब आप दंगल या कुश्ती लड़ने के लिए जाएं, वहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर मन में 3 बार आपको इसी मंत्र का जप करना है। और जप करने के बाद में ये चावल जो आपके पास में रखे हैं दाहिने हाथ में लेकर के आपको उस पहलवान की तरफ फेंक देना है। और उसके बाद में आपको पुनः 3 बार जप करना है उसी मंत्र को। उसके बाद में आप दंगल लड़ जाइएगा, कुश्ती खेलिएगा, आपकी विजय प्राप्त होगी। यह तांत्रिक प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है, शक्तिशाली, बहुत ही तीव्र प्रभाव दिखाता है। यह तांत्रिक प्रयोग से अब तक के कई भक्तों को कुश्ती में विजय प्राप्त हुई है। एक बात का आप लोग और विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप कुश्ती जीत जाइएगा, यदि कुश्ती पैसों पर हो रही हो, आपको जितना भी पुरस्कार मिले उन 4 हिस्सों में से आपको एक हिस्सा लेकर के उनसे आपको लड्डू का भोग हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ा दीजिएगा। आप हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने के बाद में मंत्र की जो शक्ति रहेगी आपके ऊपर बरकरार बनी रहेगी। प्यार पे भक्तों, इस तरीके से आप कुश्ती दंगल में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ में कुश्ती क्यों न हो, आप उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हनुमान जी का तांत्रिक प्रयोग है। इसको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, मैंने आपको बताया है। तो भक्तों आपका भी फर्ज बनता है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और वे भी विजय प्राप्त कर सकें। आपके अंदर द्वेष भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य कई पहलवान पड़े हुए हैं जो कि वे भी अपना विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। यदि जानकारी में आपको कोई भी डाउट रहा हो, आपके जानकारी समझने में कोई चीज़ फर्क रहा हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा